उसके बाद में हवा की उत्पत्ति होती है, इसका तत्व स्पर्श बनता है। उसके बाद में अग्नि की उत्पत्ति होती है, उसका तत्व तेज बनता है। उसके बाद में जल की उत्पत्ति होती है, उसका तत्व रस बनता है। 5 तत्व 5 ही उपतत्व। अब तामस में विकार आया, तो तामस में जब विकार आया तो 10 प्राणों की रचना हुई। प्राण, अपान, व्यान, कूर्म, किरकल, देवदत्त, धनंजय। प्राण 10। अब तेजस में आप विकार आया तो 10 इंद्रियों की रचना हुई। 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं। ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी हैं? नाक, आंख, कान, जीभ, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रिय। और कर्मेंद्रिय हाथ, पैर, लिंग, गोदाम। 10 इंद्रियां, 10 प्राण, कितने हो गए? 20। 5 तत्व कितने हो गए? 25। और इन्हीं का एक गोला बना। जब गोला बना तो वो गोला पानी में तैरता रहा। कितने वर्ष? हजारों वर्ष पानी में गोला तैरता रहा। गोला का आकार धीरे 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 बड़ा हुआ। उस गोला में छोटे छोटे छिद्र हुए, तो उस गोला में से एक बालक का प्राकट हुआ, जिस बालक का नाम नारायण रखा गया। बोलो नारायण भगवान की जय। नार माने पानी, यन माने वास करना। इन्होंने वर्षों तक पानी में वास किया है, इनका नाम नारायण होगा, जिन्हें भगवान विष्णु भी कहते हैं। सैया पर लेते हैं। अब ध्यान देना, अब गोला से और बालक का संबंध खत्म होना है, और जब संबंध खत्म होना है तो मां साहब नार काटना पड़ता है। तो वो नार नहीं कटा, नाभि से एक डंडी उठी, और डंडी उठी चली गई ऊपर को गई। ऊपर जाकर के उसी डंडी में से कमल का फूल खिला, और कमल के फूल में से ब्रह्मा जी का प्राकट हुआ। बोलो ब्रह्मदेव महाराज की। अब ब्रह्मा जी सोच रहे हैं मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या हूँ क्या नहीं। उन्होंने पैर नीचे डाला तो आकाश में से आवाज आई है, ब्रह्मदेव ये मत देखो कि कहां से आए, कहां जाना है, तुम जाओ सृष्टि की रचना करो। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना में बढ़ोतरी की। तो सबसे पहले 5 वृत्तियों को रचा। 5 वृत्तियां। उसके बाद में उन्होंने क्या किया? ब्रह्मा जी ने अपने से ही सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 बेटाओं को पैदा किया, और उनसे कहा कि जाओ तुम सृष्टि की रचना करो। तो वे चारों बोले, पिताजी हमें जब माया के जंजाल में मत फांसो, हम तो जब माया से दूर रहे चाहते हैं, भगवान को भक्त बने चाहते हैं। ब्रह्मा जी को आ गया क्रोध, और कहा नालायकों, तुमने हमारी बात का उल्लंघन किया है, तो जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम दुनिया में 5 ही वर्ष के रहोगे, ना बढ़ोगे ना घटोगे। उन्हें श्राप दे दिया। इनके दोनों भाव के बीच में से तेज निकल के जमीन पर गिरा। उस तेज में से बालक का प्राकट हुआ। उस बालक का नाम रुद्र रखा गया, जिन्हें भूतनाथ भोले बाबा कहते हैं। बोलो भोले बाबा की जय। इनसे कहा गया कि तुम सृष्टि की रचना करो। तो जे तामस में पैदा भय सो भूत प्रेत मसान खईस सर्प बिच्छू कातर। ब्रह्मा ने कही जे तो जलाए तो दुनिया को राख कर दे। ब्रह्मा ने कही ठहर जाओ, अबे तुम सृष्टि के लायक ना, जाओ तुम तपस्या करो। तो कहाँ करें? तो जाओ हम तुम्हें कैलाश पर्वत दे रहे। तो भोले बाबा का स्थान कैलाश पर्वत पर हो गया। अब ध्यान देना, अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना नहीं कर पाई। अब इन्होंने 10 पुत्रों को रचना दी। 10 पुत्रों को, अत्रि, अंगला, पुलस्त, पुलह, पृथु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। 10 बेटा पैदा अपने शरीर।
अब ब्रह्मा जी ने क्या किया, नीचे वाले ओठ से क्रोध, ऊपर वाले ओठ से लोभ, अपनी छाया से कर्दम ऋषि को पैदा कर दिया, मुंह से सरस्वती नाम की लड़की को पैदा कर दिया, हृदय से काम को उत्पन्न कर दिया। ध्यान देना, जब काम पैदा हो गया, स्त्री तत्व एक ही है, तो काम अपना असर दिखाएगा। तो वो काम ब्रह्मा पर ही सवार हो गया, और ब्रह्मा पर सवार हो गया तो ब्रह्मा जी अपनी लड़की सरस्वती के पीछे भागने लगे, तो सरस्वती भागने लगी तो जे पीछे भागने लगे, सरस्वती हिरणी बन गई तो जे हिरण बने गए। आगे इनके 10 लड़के थे, उन्होंने कहा पिताजी धिक्कार है तुम्हें, जब आप ही ऐसा घिनौना काम कर रहे हो तो आगे आने वाली पीढ़ी क्या करेगी। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि आज के बाद दुनिया में तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा, नहीं करेगा। ब्रह्मा जी को श्राप लगा तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को वहीं भस्म कर दिया। ध्यान देना, उसके बाद में ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए तो उनका नाम पड़ गया स्वयंभू। अब जो चारों दिशा में देखना चाहते हैं तो भगवान विष्णु ने इनके 4 मुख किए हैं, तो इनका नाम पड़ा है चतुरानन। और इन ब्रह्मा ने चारों मुखों से एक एक वेद की रचना की। पूरब वाले मुख से ऋग्वेद, पश्चिम वाले मुख से सामवेद, उत्तर वाले से यजुर्वेद और दक्षिण वाले थे अथर्ववेद। 4 वेदों की रचना। अब इनकी ब्रह्मा जी की प्राण प्रतिष्ठा पुष्कर एक शहर है इधर, वहां तो वही है। आज तक कोई विद्वान कराएगा नहीं, लायक चाहे कोई धर ले, पर ब्रह्मा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कोई नियम नहीं। ये कर्म का दंड है। जब उन ब्रह्मा जी को कर्म का दंड भोगना पड़ रहा है तो हम तुम्हारी तो औकात क्या है, भोगना पड़ेगा। क्यों? कर्म दंड बैकुंठ खजाना, कर्म दंड बैकुंठ खजाना, कर्म दंड बैकुंठ खजाना, सड़े गले हम तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना फिर की तो क्या किया इन्होंने, अपने ही शरीर में से 5 संतानें पैदा की। दाएं अंग से शत्रुपा नाम की, वो दाएं अंग से स्वयंभू मन नाम का लड़का और बाएं अंग से शत्रुपा नाम की लड़की। इन दोनों का विवाह करवा दिया और इन दोनों ने मिलकर के 5 संतानें पैदा की। 2 लड़काएं 3 ललित। ध्यान देना, लड़कों का नाम है उत्तानपाद प्रियव्रत, लड़की का नाम है देवहूति, आकुति, प्रसूति।
अब इन 5 संतानें जो है ना, इनका वंश सुनो। पहले चलते हैं लड़कियों की तरफ। देवहूति का विवाह करदम ऋषि के लला आते ना, वो ब्रह्मा जी के लला करदम ऋषि जो छाया से पैदा हुए,